शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बुधवार को बीजेपी ने ये घोषणा की है। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है। चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी आप को 22 सीटें मिली थी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। जहां तक धन दौलत का सवाल है तो रेखा गुप्ता कई करोड़ की मालकिन हैं। आइए यहां उनकी संपत्ति के बारे में जानते हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के जुलाना नगर में हुआ। जब वे 2 साल की थीं, तो अपने पिता जय भगवान, जो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, के साथ दिल्ली आ गईं। दिल्ली में ही उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में ही वे 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ी। 1995-96 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की सचिव बनी और 1996-97 में अध्यक्ष पद संभाला। यहाँ भी 19 नंबर उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहा। समय के साथ उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया और अब 19 फरवरी 2025 को वे दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गईं। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है। वो बिजनेस से जुड़े हैं। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम निकुंज और बेटी का नाम हर्षिता है। उनकी सास ने कहा कि उन्हें यकीन था कि रेखा एक दिन दिल्ली की CM जरूर बनेंगी। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे। जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में बतौर मैनेजर वो काम करते थे। उनके दादा का नाम मनीराम जिंदल है। वो एक आढ़तिया थे। जुलाना में उनकी गंगाराम, काशीराम के नाम से आढ़त की दुकान थी। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। बुधवार को विधायक दल से पहले की अटकलें लगाई जाने लगी थी कि दिल्ली का नया CM कोई वैश्य समुदाय का हो सकता है। इसके बाद से ही रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे आने लगा था। बता दें, दिल्ली में बड़ी संख्या में वैश्य समुदाय के लोग रहते हैं। इन्हें बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में रेखा के नाम की काफी चर्चा होने लगी थी। रेखा गुप्ता का बीजेपी में लंबा सफर रहा है। 2003-04 में वह बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रहीं। 2004-06 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनी गईं। पार्षद रहते हुए 2007-09 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष रहीं। मार्च 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वर्तमान में वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग वार्ड से भी पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से हार गई थी। 2015 में वंदना कुमारी ने उन्हें लगभग 11,000 वोटों से हराया था। 2020 में उन्हें 3,440 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया। रेखा गुप्ता की स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई। 1998 में उनका विवाह मनीष गुप्ता से हुआ, जो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5.31 करोड़ रुपये है, जबकि उन पर 1.20 करोड़ रुपये का कर्ज है। उनकी सालाना कमाई में उतार चढ़ाव रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 6.92 लाख रुपये, 2022-23 में 4.87 लाख रुपये और 2021-22 में 6.51 लाख की कमाई हुई। उनके पति मनीष गुप्ता की कमाई काफी ज्यादा है। मनीष गुप्ता ने 2023-24 में 97.33 लाख रुपये कमाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता ने अपनी और अपने परिवार की कुल नेटवर्थ 5.31 करोड़ रुपये बताई थी। इसमें उनके पास 1.26 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 2.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की गई थी। पारिवारिक नेटवर्थ की डिटेल शेयर करते हुए हलफनामे में पति समेत अन्य सदस्यों की संपत्ति का भी खुलासा किया गया था। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता के पास कुल 1.14 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति है। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक दिल्ली CM रेखा गुप्ता और उनके पति ने शेयर बाजार में भी लाखों रुपये का निवेश किया है। रेखा गुप्ता के पोर्टफोलियो में 200 शेयर केशव सहकारी बैंक लिमिटेड, 100 शेयर हिंदुस्तान समाचार लिमिटेड के हैं। तो वहीं पति मनीष गुप्ता ने भी केशव सहकारी बैंक के 200 शेयरों खरीदे हैं।
इसके अलावा उन्होंने एनपीएस में 1.80 लाख रुपए का निवेश किया है। दूसरी ओर रेखा गुप्ता के नाम पर 5 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जबकि पति के 11 बीमा पॉलिसी हैं और दोनों का कुल मिलाकर एलआईसी समेत अन्य कंपनियों की पॉलिसी में 53.68 लाख रुपए का निवेश है। रेखा गुप्ता की वार्षिक आय में उतार चढ़ाव रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी आय 6.92 लाख रुपए थी, जबकि 2022-23 में 4.87 लाख रुपए और 2021-22 में 6.51 लाख रुपए थी। उनके पति मनीष गुप्ता की आय उनकी आय से कई गुना अधिक है। मनीष गुप्ता की 2023-24 में आय 97.33 लाख रुपए थी। रेखा गुप्ता एक अनुभवी वकील हैं और उनके परिवार की अच्छी व्यावसायिक प्रतिष्ठा है। मनीष गुप्ता कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट और बिजनेस ओनर हैं। उनका स्पेयर पार्ट्स का भी व्यवसाय है। रेखा गुप्ता के पास मारुति एक्सर 6 2020 मॉडल कार है, जिसकी कीमत करीब 4.33 लाख रुपए बताई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता ने अपनी और अपने परिवार की कुल नेटवर्थ 5.31 करोड़ रुपए बताई थी। इसमें उनके पास 1.26 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 2.30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की गई थी। पारिवारिक नेटवर्थ की डिटेल शेयर करते हुए हलफनामे में पति समेत अन्य सदस्यों की संपत्ति का भी खुलासा किया गया था। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता के पास कुल 1.14 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और उनके पति ने शेयर बाजार में भी लाखों रुपए का निवेश किया है। रेखा गुप्ता के पोर्टफोलियो में 200 शेयर केशव सहकारी बैंक लिमिटेड, 100 शेयर हिंदुस्तान समाचार लिमिटेड के हैं, तो वहीं पति मनीष गुप्ता ने भी केशव सहकारी बैंक के 200 शेयरों खरीदे हैं। इसके अलावा उन्होंने एनपीएस में 1.80 लाख रुपए का निवेश किया है। दूसरी ओर रेखा गुप्ता के नाम पर 5 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जबकि पति के 11 बीमा पॉलिसी हैं और दोनों का कुल मिलाकर एलआईसी समेत अन्य कंपनियों की पॉलिसी में 53.68 लाख रुपए का निवेश है। रेखा गुप्ता की वार्षिक आय में उतार चढ़ाव रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी आय 6.92 लाख रुपए थी, जबकि 2022-23 में 4.87 लाख रुपए और 2021-22 में 6.51 लाख रुपए थी। उनके पति मनीष गुप्ता की आय उनकी आय से कई गुना अधिक है। मनीष गुप्ता की 2023-24 में आय 97.33 लाख रुपए थी। रेखा गुप्ता एक अनुभवी वकील हैं और उनके परिवार की अच्छी व्यावसायिक प्रतिष्ठा है। मनीष गुप्ता कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी एसोसिएट और बिजनेस ओनर हैं। उनका स्पेयर पार्ट्स का भी व्यवसाय है। रेखा गुप्ता के पास मारुति एक्सर 6 2020 मॉडल कार है, जिसकी कीमत करीब 4.33 लाख रुपए बताई गई है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।